पकड़वाते हैं जनता के बीच में। तो देखो तुमने यदि चोरी नहीं करी है, तो सत्य भी बोल रहे हो, सत्य बोल रहे हो, और चोरी नहीं करी तो इसको तब से परसों को पकड़ो। तो परसों तब तम प्रतिगृणाति, तो फिर वह सत्य के बल के प्रभाव से आता, मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं करी, मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। तो ऐसा बोलता हुआ उसको सैनिक पकड़वाते जनता के बीच में चौराहे के ऊपर। तो कहते तब से परसों प्रतिगृणाति, तब से परसों पकड़ लेता है। तो पकड़ लेने के पश्चात सारा दह्यते, वह जलता नहीं है, अतः उच्यते, मुक्त हो जाता है उसी सत्य प्रभाव के। चाहे उसने अरे आगे पीछे अरे वो किया होगा, खराब कर्म किए होंगे, चाहे ना किए हों, वो बात नहीं है यहाँ पर। मतलब उसने उसी काल की जिस चोरी पे उसने अरे आरोप लगाया उसके लेकर के है कि नहीं। तो उसी चोरी को लेकर के ही सत्य पर निर्णय होगा। नहीं तो हो सकता है पीछे उसने कभी बालापन में चोरी कर ली होगी तो मुश्किल हो जाएगी, है ना, अन्य अपराध कर लिए। तो उसको लेकर ना वर्तमान काल का जिसके ऊपर आरोप लगाया, जिससे अरे अपराध को लेकर आरोप लगाया, उसको लेकर के यदि सत्य बोल रहा है तो छूट जाएगा, यदि झूठ बोल रहा है तो पकड़ा जाएगा। तो कहते हैं तब से परसु घृणाति, घृणन करता है जिस जिस काल का जो आरोप लगाया है। तो अत्ताना तय्यते बधाई, अरे जलता नहीं है, अत मुच्यते, मुक्त हो जाता है। जैसे महाभारत में कथा आती है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों युद्ध करने के लिए नेपाल क्षेत्र में चले गए थे। तो नेपाल क्षेत्र में जा करके वहां पर एक राजा ने कहा, बड़े नेपाल क्षेत्र में भी गए थे, इधर भी गए थे। तो एक राजा ने कहा बढ़िया अवसर आ गया, हमको सीधा सीधा, अभी तक बहुत दिनों से युद्ध नहीं चल रहा था, तो बहुत दिनों से अब युद्ध के लिए आ गया, तो भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने का मौका मिलेगा, तो उनके हाथ से प्राण छोड़ना अच्छी बात है। तो राजा ने जानबूझ करके कृष्ण भगवान का रथ, कृष्ण अर्जुन का रथ, मतलब जो घोड़ा था, तो कृष्ण भगवान का घोड़ा, अर्जुन और कृष्ण भगवान उसकी रक्षा कर रहे थे, उसको पकड़ लिया। तो पकड़ने के पश्चात युद्ध के लिए चुनौती दे दी। तो राजा ने अरे क्या कहा, अपनी सैनिकों से बोल दिया कि जो सारे व्यक्ति सैनिक, जितने भी सैनिक हैं, सारे तैयार होकर के जाए, जो लेट करेगा उसको मृत्यु दंड दूंगा, खोलते हुए तेल में अरे गर्म पानी में डाल दूंगा। अब उसमें सारी सेना डर के मारे आ गई, सेनापति भी आ गया, किंतु सेनापति का पुत्र नहीं आया और राजा का पुत्र भी नहीं आया। तो सेनापति का पुत्र थोड़ा लेट आया, तो उसने राजा ने देखा इसने मेरी आज्ञा को पालन नहीं किया, इसी तप्त लोहे पिंड में, तप्त गर्म में अरे उसको खोलते हुए जल में डाल दिया। तो खोलते हुए जल में डाला तो मर गया। तो उस थोड़ी देर बाद उसको पुत्र आ गया, राजा का पुत्र। तो मंत्री ने कहा तुमने मेरे पुत्र को डाल दिया, अब तुम अपने पुत्र को डालो। राजा ने उठा कर पटक दिया उसको भी खोलते हुए जल में। तो उसने मर्द डालने से पहले ही उसने अरे क्या कर दिया, अपने को सत्य रूप से आवरण कर लिया। तो राजा के पुत्र ने कहा कि हे भगवान, मेरे को आपके दर्शन कर, मरने का भय नहीं है मेरे को, किंतु आपका दर्शन नहीं किया मैंने, आपको दर्शन करने की इच्छा थी, आप मैं युद्ध क्षेत्र में मरूं, ऐसी मेरी ऊपर कृपा करिए, आपके दर्शन करने के बाद मैं मरूं, अभी ना मरूं, मेरी ऐसी इच्छा है, आप मेरे ऊपर कृपा करिए। तो जैसे उसने प्रार्थना कर ली, तो पर वो जल बोल भी रहा है किंतु जल नहीं रहा, उसको जला नहीं रहा, है कि नहीं। उस राजा के पुत्र को उसको खोलती हुई जल ने नहीं जलाया, क्योंकि उसने सत्य के साथ संधि कर ली थी, दर्शन रूप सत्य के साथ संधि कर ली थी। ऐसे प्रहलाद को है, प्रहलाद ने सत्य के साथ संधि करी थी, इसलिए वो जलाए, होलिका ने जला नहीं पाई, अग्निदेव जला नहीं पाए। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इसमें भी होलिका को तो वरदान था स्वामी जी की अग्नि में नहीं जलेगी, तब वो जल गई थी। हाँ जल गई थी, क्योंकि हाँ वो उसने गलत झूठ बोला था उसने। हाँ उसने निर्दोष को जला दिया थोड़ा, और विशेष चलो निर्दोष को तो कोई बात नहीं, थोड़ा भक्त को जला दिया, तो उसके ऊपर विशेष कृपा चल रही थी उस काल में, है क्या नहीं। अब विशेष कृपा चल रही थी तो मुश्किल हो गई वहां पर। और वो हवा भी ऐसी चली थी कि वो जो चूनर उड़ लेती थी, जिसके कारण वो जलती नहीं थी, वो चूनर उड़ गई थी हवा से। अच्छा, जो भी हो, लेकिन अग्नि देवता का वरदान था उसको। हाँ इस प्रकार से, जैसे कोई इंद्रजालिक पुरुष वो होते ना, तो उसमें जो मंत्र होते हैं, तो खोलता हुआ तो जल तक खोलता रहेगा, किंतु अरे वो गर्म नहीं होगा, ऐसा दिखेगा। तो वो बांध, जैसे तांत्रिक व्यक्ति किसी की रसोई घर बांध देते ना, भोजन आदि पहले तांत्रिक चलते थे, तो रसोई घर बांध देते थे।
अब देखिए इसको कहते हैं कि सत्य के साथ सतरूप कवच के द्वारा उसने अपनी आत्मा को ढांक लेने से नहीं जलता, नहीं जला, पकड़ लिया तब तो पिंड को पकड़ लिया, फिर जला भी नहीं और फिर मुक्त हो गया। तो लोगों के बीच में क्या थी उसकी फैल गई। याते यदि तस्य कर्मण हो अकर्ता भवति तथा ये सत्यम आत्मानं कुरुते स सत्येन तया अकर्तितया आत्मानम् अंतर्दाय परसुं तप्तं प्रति गृह्णाति सा सत्याभिसन्धः सन् न दह्यते सत्य विविधानात् अत मुच्यते सह मृत्सा अभियोक्तृभ्यः। कहते हैं यदि वह जो कर्म है उस चोर कर्म का कर्ता नहीं होता, तस्य कर्मणो अकर्ता, तो उस चोर कर्म का धन अपहरण वाले चोर कर्म का कर्ता नहीं है, तो तथा ये सत्यम आत्मनं कुरुते, तो फिर अपनी आत्मा को अपने आप को निर्दोष सिद्ध करता है ना। तथा इसलिए कर्ता न होने कारण सत्यम आत्मनं कुरुते, अपनी आत्मा को सत्य सिद्ध करता है, अर्थात मैं चोर नहीं हूँ, इस प्रकार से अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए करता है। तो सत्यंतया उस सत्य वाक्य के द्वारा, यानी सत्य के द्वारा वह व्यक्ति स्तेन अकर्तितया अतः उसने चोरी नहीं करी, किसी अपनी आत्मा को सत्य के माध्यम से, स्तेन वाली जो चोरी है ना, तो मतलब चोरी, मैंने चोरी नहीं करी, इस प्रकार से सत्य बोलने के कारण ऐसे अपनी आत्मा को सत्य के द्वारा अपनी आत्मा को ढांक करके सत्य परसों प्रतिगृणाति, कहते हैं सत्य परसों को ग्रहण करता है। सत्य अभिसंधा सन, वह व्यक्ति जिसके ऊपर झूठा आरोप लगाया है, वह व्यक्ति सत्य के साथ उसने संबंध बना लेने से, संधि कर लेने से न दह्यते, क्यों जलाता नहीं, वह सत्य पिंड वह जलाता नहीं। कहते सत्य व्यवधानार्थ है, क्यों नहीं जलाता, उसमें हेतु देते हैं कि सत्य के व्यवधान होने से व्यक्ति हो गया, सत्य पिंड हो गया, और बीच में अरे व्यवधान है, सत्य का हो गया, है ना, शरीर, व्यक्ति का शरीर हो गया, एक हो गया, तो बीच में कवच आ गया, सत्य वाक्य का कवच आ गया, फिर आगे वाला जो है सत्य पिंड है, तो उस सत्य पिंड ने इसके साथ सत्य कवच के द्वारा व्यवधान कर लेने से अरे उस व्यक्ति का सर नहीं कटा, मतलब हाथ नहीं जला, ठीक है ना, तो सत्य व्यवधान हो जाने से। तो जैसे पहले के जो कवच धारण करते थे, तो कवच उनका व्यवधान था, मरने में सामने वाले शत्रु को मरने में एक कवच व्यवधान करता था, तो कवच उसको नहीं मरने देता था, बाण नहीं घुसने देता था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी सत्य के व्यवधान हो जाने से वह नहीं जला, तो कहते हैं नहीं अतः मुच्यते, तो व्यवधान हो जाने, सत्य के द्वारा व्यवधान हो जाने से, अतः सत्य बोलने से, उसने चोरी नहीं करने के कारण वह मुक्त हो जाता है, व्यवधान हो जाने से नहीं जला, इसलिए अतः मुच्यते, मुक्त हो जाता है। मृत्सा अभियुक्तृभ्या, जो झूठ बोलने वालों के द्वारा आरोप लगा दिया गया था, अब झूठ बोलने वालों के सामने वो निर्दोष सिद्ध हो गया, इसके पश्चात तो चाहे वो मान हानि दावा ठोक सकता है क्या नहीं? तो क्या पहले नियम नहीं था, पहले नियम नहीं था, नहीं तो ठोक ही देता उसका। नहीं हो सकता, पहले का भी नियम भी हो सकता, मतलब राजा के ऊपर निर्भर करता होगा तो सही कि तुमने झूठ लगाया, मेरे ऊपर आरोप लगाया है क्या नहीं? तो दूसरे के जिसने आरोप लगाया उसके ऊपर केस चलेगा तो? हाँ, तो उसी पर मृत्सा अभियुक्तृभ्या, जो झूठा आरोप लगाने वालों के द्वारा, मृत्सा है ना, मृत्सा झूठ, अभियुक्ता है लगाने वाले, जोड़ने वाले, अभियुक्त मतलब झूठे आरोप लगाने वालों के, फिर वो पकड़ा जाता है, छोड़ दिया जाता है, हैं? जो आरोप लगा रहे हैं तो वो तो छोड़ देते हैं, वो तो अरे वो तो छोड़ देते हैं, राजा के सैनिक तो छोड़ देते हैं, निर्दोष सिद्ध हो गया, राजा छोड़ देता है निर्दोष, लेकिन जिसने झूठा आरोप लगाया है ना, तो हो सकता है उसके ऊपर भी कहे तुमने गलत आरोप लगाया था, ऐसा भी हो सकता है। अथवा नहीं, अथवा छूट गया, उसने भी कहा फुर्सत हो गई, अब कहाँ झंझट वाले, ऐसा भी होता है, फिर इसके चक्कर में लगे कहीं दूसरी को अगर फिर फंसा देगा, तो ऐसा भी है। लेकिन ये निर्दोष होने से वो छूट जाता है, राजा के सैनिक क्या कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो तब से परसों से तल
तप्त परशु हस्त तल संयोगस्य तुल्यत्वेपि स्ते कर्तृ अकर्तृयोर अनृत्य अभिसंधो दह्यते न तो सत्य विसंधा। कहते तप्त परशु, जो गर्म तप्त परशु को हाथ के तल में संयोग का दोनों समान है। एक तो स्तन का करता है, एक स्तन का करता नहीं है। एक चोर है, एक चोर नहीं है। दोनों ही तप्त परशु ग्रहण करते हैं, दोनों ही हाथ में उठाते हैं उसको। हाथ के तप्त परशु को हस्त के तल का संयोग करते हैं, है ना, पकड़ते हैं उसको। तो पकड़ने पर के तुल्यत्व, पकड़ने संयोग का तुल्यत्व होने पर भी स्ते कर्त्री, तो स्ते का करता है और ये स्ते का करता नहीं है ना। वो जो स्ते का करता है किंतु झूठ बोल रहा है, तो जिस स्टे का करता होने के पश्चात भी कहते हैं मैंने चोरी नहीं करी, ऐसा अनंत के साथ संबंध कर लिया, तो ऐसा व्यक्ति के ऐसा जल जाता है। ना तो सत्य अभिसंधा, किंतु स्टे का करता जो नहीं है सत्य बोलता भी है, सत्य बोलता है कि मैंने अरे झूठ चोरी नहीं करी, है कि नहीं। तो फिर इसके बाद वो राजा उसको पकड़वाते हैं, सैनिक उसको पकड़वाते हैं। फिर वो सत्य के साथ संधि हो जाने से, सत्य बोलने के प्रभाव से वह तप्त परशु उसको जलाता नहीं है। इसमें राजा भी संयमी होता है। राजा है ना, सैनिक आदि संयमी होती, नहीं तो वो भी कहेंगे पहले से वो मेरे दोषी हैं, तो वो ऐसा गलत कार्य, ऐसा परीक्षण नहीं कर पाते। उनके मन में भी भय बना रहता है क्या नहीं। तो इसलिए राजा को भी वहां पर संयमी बरतना पड़ता है, संयम पूरा अपने जीवन संयमी व्यतीत करना पड़ता है। तो सत्य का प्रभाव है, तो राजा भी अब अच्छी प्रकार से प्रजा का वन करता था। इसलिए तो क्या हो गया इसमें, तो वो शुद्ध हो जाता है। अतः शुद्ध हो जाने के पश्चात छूट जाता है। अब आगे कहते हैं ये दृष्टांत और दाष्टांत, दृष्टांत हो गया। अब दाष्टांत में घटाते हैं, यानी परमात्मा तत्व जो जीवात्मा है परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है, तो मुक्त हो जाता है। जो झूठ के साथ संधि करता है तो उसको संसार की प्राप्ति होती रहती है ना। शरीर आदि के साथ शरीर को ही आत्मा मानकर करता भोक्ता मानता, उसको शरीर आदि की प्राप्ति होती रहती है। और जिसने परमात्मा को एक कर लिया, मैं ब्रह्मी हूँ, है ना, जीवात्मा नहीं, करता भोक्ता नहीं हूँ, तो वो मुक्त हो जाता है। अब उसको लेकर कहते हैं सा यतः तत् न अधायेत एतद् आत्म्यम् इदं सर्वम् इदं सर्वं तत् सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति तदह अस्य बीजज्ञाविति कहते हैं सा यथा दृष्टांत हो गया, जिस प्रकार से तत्र वहां पर उस कर्म में सत्य के साथ उसका विवाद हो जाने से, अर्थात उसमें सत्य के साथ संबंध कर लेने से वह जिस प्रकार से अग्नि देवता यानी तप्त परशु उसको जलाता नहीं है। जिसे चोर वाले व्यक्ति ने मतलब जिस झूठ आरोप लगाया है, तो उसने चोर कर्म का नहीं किया था, झूठा आरोप लगा दिया, इस चोर है तो सैनिकों ने पकड़ लिया था। इसके पश्चात तप्त परशु को पकड़ता है तो वह तप्त परशु सत्य के बल के प्रभाव से उसको जलाता नहीं है। न अधायेता, है ना, जलाता नहीं है। यहाँ पर दीर्घ जो है दहा दकार में आकार, तो वो छांदस प्रयोग है, तो इस प्रकार से उसको जलाता नहीं है, तो इसी प्रकार से मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार से एतद आत्मयुदम सर्वम है, जो संपूर्ण जगत है उस ब्रह्म के द्वारा आत्मा वाला है, ऐसा वो आत्मा वाला है। ऐसा जो ब्रह्म है जिसकी सत्ता से सारा जगत ब्रह्ममय हो रहा है, ऐसा जो ब्रह्म है वह सत्य है, तीनों कालों में रहता है, सब आत्मा है, वह तुम्हारी आत्मा है। तत् तुम असी श्वेत केतु, हे श्वेत केतु वह ही तुम्हारी आत्मा है, वही तुम ही हो। का जो आत्मा है जो संपूर्ण जगत को आश्रय अधिष्ठान है, स्वरूप है, आत्मा स्वरूप है, वह स्वरूप है। तत् त्वम असि, तत्पदवाच्य जो परमात्मा है, ईश्वर है, वह तुम असि तुम ही हो।
जो तुम्हारी स्वरूप है, आपकी स्वरूप है, जिसने संपूर्ण जगत का निर्माण किया था, है कि नहीं, जिसने पंचभूतों का निर्माण किया और पंचभूतों का निर्माण करके शरीर में प्रवेश कर गया था, तो भाई जो प्रवेश किया था भाई तुम ही हो। ऐसा वह आत्मा है, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाली, शरीर के भीतर प्रवेश करने वाली वे आत्मा जो स्वरूप है वह तुम्हारा ही है, तुम ही हो, तुम्हारे वही तुम ही आत्मा हो। तत्व तुम असी, वह तत्पदवाच्य जो ईश्वर है वह तुम ही हो, जिसने संपूर्ण जगत का निर्माण किया था। तुम असी हे श्वेतकेतु, इस प्रकार से उपदेश कर दिया, है ना। सत्यम, जो तीनों कालों में रहती है, सा आत्मा तुम्हारी है, तुम्हारी भी आत्मा है। अतः इसी हेतु से तत्व तुमसी, तुम ही वह परमात्मा हो। इस प्रकार से श्वेतकेतु को उपदेश किया। तो श्वेतकेतु ने 9वीं बार जो महावाक्य है तत्वमसी महावाक्य 9वीं बार उपदेश किया। तो इस प्रकार से श्वेतकेतु ने तद अस्य बीजज्ञ, पिता की वाणी सुन करके दृष्टांत आदि के माध्यम से, दृष्टांत दाष्टान को लेकर के, न्याय को लेकर के उसने अपनी आत्मा को जान लिया था। बीजज्ञ भूतकाल का लिंग है, तो जान लिया था, बीजज्ञ जान लिया था। अतः दूसरा जो है बीजज्ञ अध्याय की समाप्ति के लिए है, तो छठे अध्याय की पूर्ण। तो इस प्रकार से तो उस श्वेतकेतु ने पिता की वाणी को सुन करके अपनी आत्मा को जान लिया था इस प्रकार से। अब भगवान भाष्कर इसका व्याख्यान करते हैं। तस्सा यतः सत्यभिसंधस्य सत्य परशु ग्रहण कर्मणि सत्य विविहित हस्ततले तलत्वाद न आधायेत न दहेत इति एतद् एवं सद्ब्रह्म सत्यभिसंधयो संधि इतरयो शरीरपात काले च तुल्यायां सत्संपत्तौ विद्वान् सत्संपद्य न व्याघ्र देवादि देह ग्रहणाय आवर्तते। कहते हैं जिस प्रकार से सत्य के साथ संधि कर लेने वाला जो व्यक्ति चोर कर्म कार्य नहीं किया था, किंतु सत्य बोल रहा था, चोर कार्य न करने कारण उसने तप्त परशु ग्रहण कर्मणि, तो तप्त परशु ग्रहण किया था। तो सत्य परशु ग्रहण करने पर भी सत्य के साथ संधि हो जाने से सत्य के द्वारा सत्य के विधान हो जाने से हस्ततल में उसके हाथ के तल भाग में यदि तप्त परशु आ जाने पर भी वह तप्त परशु न दहिता उसको जलाता नहीं है, क्योंकि उसने सत्य रूप आवरण को अपने शरीर को ढाक लिया, सत्य के द्वारा अपने शरीर को ढाक लिया था, इसलिए वह तप्त परशु उसको जलाता नहीं है। ये दृष्टांत हो गया। एवं इसी प्रकार से तो यहाँ पर न आधायेता अतः न दहेता इति, दीर्घ जो दायता तो असमानता रूप से जलाता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जलाता। इस प्रकार से तो छांदस प्रयोग कर दिया, श्रुति में छांदस प्रयोग आया है। अब दृष्टांत को लेकर दाष्टांत बढ़ाते। एवं इसी प्रकार से सत्य ब्रह्म सत्य अभिसंधि, तो सत्य ब्रह्म के साथ जिसकी संबंध हो गया है ना, तो संबंध हो जाने से तो किसके दोनों का साथ संबंध है, तो सत्य ब्रह्म के साथ किसका संबंध है, ज्ञानी का भी संबंध है, ज्ञानी का भी संबंध और अज्ञानी का है। तो संधि कितरयो दोनों का सत्य ब्रह्म के साथ सत्य के साथ संधि हो जाने पर कितरयो ज्ञानी और अज्ञानी, इन ज्ञानी और अज्ञानी के मध्य में शरीर पात काले, कहते शरीर पात काले में तुल्ययाम, शरीर का जो पात होता है उसमें भी समानता है और सत्य ब्रह्म के साथ दोनों की संधि भी है। तो तुल्य हो जाने पर सत्य संपत्ति, सत्य परमात्मा के साथ एक की प्राप्त हो जाने पर विद्वान सत्य संपद्या, सत्य के साथ संपन्न होकर के एक को प्राप्त होकर के मैं ब्रह्म इस प्रकार से जान करके न व्याघ्र देव धे आदि, व्याघ्र हो गया, देव हो गया, आदि हो गए, मनुष्य आदि हो गए, कीड़े मकोड़े आदि सारे हो गए, ऐसे ग्रहण करने के लिए लौटता नहीं है। जब अपने तेज को परश्याम देवता लीन कर देता है, तेज परश्याम देवतायाम, ऐसा लीन कर देने से ब्रह्म बेता। ये जो सत्य
में स्थित है वो क्यों नहीं जलता, इसका उदाहरण तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत सटीक दिया है। जब हाँ प्रश्न उठा कि हनुमान जी ने लंका जलाई तो उस आग से हनुमान जी क्यों नहीं जले, तुलसीदास हाँ जी ने लिखा, ताकर दूत अनल जहि सिरजा, जरा न सोत ही कारण गिरजा। पार्वती जी कहती हैं कि हनुमान जी क्यों नहीं जले, तो शंकर जी उत्तर हाँ देते, ताकर दूत अनल जहि सिरजा, जला न सोत ही कारण गिरजा। भाई वो जिसके दूत हैं हनुमान जी, उनने ही अग्नि का सृजन किया है, तो उनका जो दूत जिसने अग्नि का सृजन किया वो कैसे उस अग्नि में जल जाएगा। हाँ, लेकिन वो ये जो दृष्टांत यहाँ पर घट नहीं रहा, जी जी। बैठ नहीं रहा उसमें, अच्छा अच्छा, इस कोई बात दृष्टांत। हाँ, क्योंकि यहाँ तो सीधा सीधा सत्य और असत्य पे चर्चा है। नहीं। हाँ वो है ना, वो वहाँ सत्य नहीं, में वहां स्थित पर परमात्मा इसलिए। नहीं नहीं, वहां पर तो कृपा है। जी वहां पर कृपा, जैसे होलिका में कृपा थी, होलिका प्रहलाद के ऊपर कृपा थी, जी वो कृपा के कारण ही नहीं जला, नहीं तो जला देती वो तो। जी यहाँ जी पर हनुमान जी भी कृपा थी भगवान राम की, जी राम की जी है, कृष्ण की, जो भी है, किसी की है, तो जी जी कृपा थी। लेकिन यहाँ पर कृपा नहीं, यहाँ पर सीधा सत्यम, सत्यम बदा धर्मम चला, जी जी तो सीधे सीधा सीधा अपने व्यवहार के ऊपर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर भक्ति भक्ति वाला चर्चा ही नहीं है, यहाँ पर सीधे सत्य बोलने के ऊपर है। यदि सत्य बोलता है तो कोई बात नहीं है। यहाँ यदि यदि वो सत्य, अरे चोरी की है और सत्य बोल जाता, चोरी की है व्यक्ति ने और सत्य बोल जाता, हाँ मैंने चोरी करी है, तब भी वो पकड़ता तो नहीं जलता। या तो पहले तो ये सत्य पकड़ने की नौबत ही नहीं आती, मैंने चोरी कर ली और मैंने बोल दिया, फिर वो सत्य परसों गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरा, यदि चोरी, और यदि ऐसा ही बोलता है कि चोरी की है ना, और सत्य बोल दिया हाँ मैंने चोरी करी है, तब भी वो इस सत्य के प्रभाव से नहीं चलता। चोरी तो कर ली, चोरी की सजा तो अलग मिलेगी, किंतु हाँ सत्य बोलने के बाद भी यदि वो तब परसों को पकड़ेगा और सत्य बोल दिया, तो सत्य के साथ संबंध हो जाने से वो नहीं जलेगा उस काल में, क्योंकि सत्य बोला है। जब जो ऋषि मुनि शराब देते ना, तो यही सत्य के साथ संदिग्ध करते हैं वो, मैंने जीवन में कभी भी हंसी में भी झूठ नहीं बोला, तो झूठ नहीं बोला तो मैं अमुक व्यक्ति को श्राप देता हूँ तो उससे उसमें ये फलीभूत हो जाए। तो इस प्रकार से अपने पूरे जीवन को देख लेते हैं, कहाँ पर मैंने झूठ बोला, कहाँ पर नहीं झूठ बोला। हाँ, तो उस ऐसे बोल करके श्राप दे देते हैं, तो उसको श्राप लगती है निश्चित रूप से। जैसे उनको जो परीक्षित राजा श्राप दिया था ना उस बालक ने, अब उसने कहा कि मैंने मजाक में भी किसी से झूठ नहीं बोला। अब उसने पूरे, जब तक वो जीवन को, जब से वो संभाला होगा उसने, तब से उसकी स्मृति रही होगी ना पूरी सत्य बोलने की, बिल्कुल बिल्कुल। तो तभी उसकी राजा के ऊपर शराब लगी, नहीं तो नहीं लगती राजा के ऊपर, क्योंकि राजा बलवान था, है कि नहीं। थोड़ा गलती तो गई, लेकिन राजा बलवान था, धार्मिक था, इसलिए राजा झूठ नहीं बोलता था। तो इसलिए उसकी जीवन भर की, उसकी जब तक जिया था तब तक उसने झूठ नहीं बोला था, इसके प्रभाव से वो, अरे उसके राजा को ऊपर श्राप लग गई, नहीं तो नहीं लगती। तो यहाँ पर कृपा की बात नहीं, सीधा सत्य के ऊपर है। श्रुति का नियम था सत्यम बल धर्मम चला। जी जी अब देखिए आगे कहते हैं, अरे शरीर कहते सत्य के साथ संबंध है, वेदांत, अरे विद्वान का भी है और अज्ञानी का भी है। तो शरीर का पात्र काल में भी दोनों समान है, तो दोनों का भी कहते हैं, बांग मनसी संपत्ति मन प्राण है, प्राण तेजस्वी तेज परस्याम देवतायाम अत न जानाते, तो परस्याम देवता में तेज लीन हो जाता है, इन सबल ब्रह्म में लीन हो जाता है तेज। तो दोनों की शरीर पात्र भी समान है और दोनों का संधि भी समान है, किंतु एक में अविद्या का आवरण रहता है, एक में अविद्या का आवरण नहीं रहता। तो सत्य के साथ संबंध हो जाने पर, संपत्ति हो जाने पर या प्राप्त हो जाने पर, विद्वान सत्संपद्य, विद्वान सत्य के साथ संपन्न होकर के कहते हैं न पुनः व्याघ्र नहीं बनता, देव शरीर नहीं प्राप्त होती, मनुष्य आदि कीड़े मकोड़े आदि ग्रहण करने के लिए लौटता नहीं है। मन शरीर पात हो जाने के पश्चात, विवेक केवल की प्राप्ति हो जाने के पश्चात पुनः लौट करके नहीं आता, उसके प्राण उत्क्रमण करते नहीं, अत्रैव संबली विलीयन्ते न तस्य प्राण उत्क्रामन्ते। अब व्यतिरेक में कहते हैं, तो व्यतिरेक में कहते हैं तो क्या कहते हैं, अरे कहते हैं, हाँ
यहाँ पर देखो टीकाकार ने वर्णन किया था। टीकाकार कहते हैं अनृत अभिसंध यद्यपि सत संपत्ति काले, कहते हैं हाँ विद्वान को लेकर के अज्ञानी को लेकर के वर्णन आता है। अविद्वांसु विकार अनृत अभिसंधा पुनर् व्याघ्र आदि भावम देवता भावम वह यथा कर्म यथा श्रुतम प्रतिपद्यते। किंतु जो अज्ञानी है विकार के साथ उसने संधि जोड़ ली, विकार अनृत अभिसंधि। शरीर को ही आत्मा लिया था, मैं यहाँ से मर करके जाऊंगा स्वर्ग भोगूंगा, अरे अरे मैंने इतने गलत कार्य किए तो नरक भोगूंगा, है ना। अब यहाँ पर जल व्यक्ति करता उस काल में तो नहीं होता। यद्यपि आतंकवादी भी जब करते होंगे तो उनको भी याद रहता होगा ऐसा गलत कार्य करने से मेरे पाप की होने की प्राप्ति होगी, कष्ट भोगनी पड़ेगा, है क्या नहीं। चाहे वो मोह के कारण माने ना, लेकिन उनको भी अरे याद आता है, करते समय याद रहता है। जैसे फांसी देते हैं, उस काल में फांसी देने से पहले उसको पूछते हैं, याद आता है उसको, तुमने ये गलत कार्य किया तो अब क्या करोगे, क्या हुआ, मैंने गलत कार्य किया था, मेरे को दंड भोगना ही पड़ेगा, है कि नहीं। अपराधी से जब पूछते हैं फांसी देने वाले अपराधी को, तो वो कहता है हाँ मैंने गलत कार्य किया था, तो लेकिन मोह के कारण वो कर देते हैं इस प्रकार से। वो सकल व्याधि का मूल, वो तो सबसे बड़ा प्रबल है ना, सभी व्याधियों का मूल जो है ये जड़ है।